हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक इंडिया में 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया है? सबसे पहले लगाया गया था बड़ा आक्रमण चीन के द्वारा 1962 में। द्वितीय बार लगाया गया था बराह आक्रमण के आधार पर पाकिस्तान द्वारा 1971 में। और तृतीय बार लगाया गया था आंतरिक अशांत 1975 में। और 3 बार अभी तक। वित्तीय आपातकाल अभी तक इंडिया में 1 बार भी नहीं लगाया था। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। भाग 18 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। मतलब आपात उपबंध अगर पूछ लिया जाए, कोई आपसे पूछे कि आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी के संविधान से लिए गए और भाग 18 में दिए गए हैं। आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं, 3 प्रकार के। हमने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। युद्ध, बराह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। फिर देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति संवैधानिक, अगर वहाँ का गवर्नर राज्यपाल चाहे, अगर राष्ट्रपति को मतलब निर्देश बता सकता है कि राज्य में आंतरिक अशांति के कारण यहाँ की राज्य सरकार इसको कवर नहीं कर पा रही है, तो लिखित में राष्ट्रपति को दे सकता है। तो राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देता है। तो इसके बाद देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत दिया गया है। इसके तहत 360 के तहत। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल बारे में एक चीज और बता दें। राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगाया जाता है तो क्या होता है, मंत्रिमंडल को भी पता होता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाया जाता है। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने जब अशांति राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, तब मंत्रिमंडल की सलाह नहीं ली थी। उन्होंने गुपचुप तरीके से राष्ट्रपति को निर्देश देके राष्ट्रपति को एक लिखित मतलब देके उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था 1975 में। राष्ट्रपति शासन नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में मतलब गुपचुप तरीके से इंदिरा गांधी ने लगाया था। मंत्रिमंडल को इसके बारे में बाद में पता चला था। तो ये चीज ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की सलाह इसमें ली जाती है और राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के बारे में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के बारे में तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी, देखो 26 अक्टूबर 1962 को बराह आक्रमण के आधार पर, चीन द्वारा आक्रमण किया गया था के आधार पर की गई थी। उस समय अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। प्रथम बार जब राष्ट्रीय आपातकाल इंडिया में लगाया गया था तो कब लगाया था? चीन के द्वारा आक्रमण के मतलब बराह आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, फिर बताते हैं द्वितीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अगर राष्ट्रीय उपबंध से कोई भी क्वेश्चन आप आता है, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कराने के बाद लास्ट में 1 लाइनर MCQ क्वेश्चन लगवाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय वित्तीय मतलब आपात उपबंध से
कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आपने पूरा वीडियो पढ़ लिया। अगर 2-3 बार सही तरीके से पढ़ा तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखो, द्वितीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 को बरहा आक्रमण, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के आधार पर की गई थी। इस समय अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति बीबी गिर थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया राष्ट्रपति बीबी गिर कौन राष्ट्रपति थे, तो चौथे नंबर के ये राष्ट्रपति थे। तो ये चीज भी ध्यान रखना। द्वितीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को बरहा आक्रमण के आधार पर की गई थी पाकिस्तान द्वारा। अगर पूछा जाए उसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति बीबी गिर थे। पर देखते हैं तृतीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। तृतीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कराया था। मतलब बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर गुपचुप तरीके से फखरुद्दीन अली अहमद से तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवाई थी। तो ये चीज ध्यान रखना, तृतीय राष्ट्रीय आपात की अहमद से करवाया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया गया था। पर देखते हैं कि राष्ट्रपति को यह शक्ति 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा प्रदान की गई है। कि संविधान संशोधन द्वारा 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा प्रदान की गई थी। फिर देखते हैं उद्घोषणा की अवधि, इसकी अवधि कितनी होती है? तो ध्यान रखना कि एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। कितने माह तक? 6 माह तक। फिर अगले 6 माह आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। मतलब एक बार अगर राष्ट्रपति लगा देता है तो ये 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। अगर 6 माह आगे भी लगाना है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। देखो दोस्तों, आपात के दौरान युद्ध या बरहा आक्रमण के द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। मतलब आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार युद्ध या बरहा आक्रमण के आधार पर स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार युद्ध या बरहा आक्रमण के आधार पर स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में दिया गया है तो स्वतः निलंबित हो जाता है। देखते हैं कि जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद को यह अधिकार होता है कि वह एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। मतलब है कि जब आपातकाल लागू हो, जब आपातकाल देश में लागू हो तो संसद को यह अधिकार होता है कि वो एक बार में 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर आपातकाल लागू है तो 1 वर्ष तक संसद को यह अधिकार है कि वो 1 वर्ष तक मतलब समय बढ़ा सकती है, लोकसभा का 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। फिर देखते हैं कि आपातकाल के लागू रहने पर संसद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक, मतलब आपातकाल 1 वर्ष से अधिक अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है। 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ा सकती है। मतलब अगर किसी राज्य में आपातकाल लागू रहने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष है, मतलब 1 वर्ष बढ़ा सकती है, लेकिन अधिकतम अगर पूछा जाए तो 3 वर्ष तक। ध्यान रखना, एक बार में 1 वर्ष मतलब, और अधिकतम 1 वर्ष के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है। यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि निर्वाचन में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना आवश्यक है। मतलब अगर निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर देता है कि वहां से मतलब किसी गड़बड़ी के कारण चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो वहां मतलब 3 वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। मतलब वैसे तो 1 वर्ष है, लेकिन अगर अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तहत राज्य में लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। जब वहाँ राज्यपाल अगर ये लिख के दे देता है राष्ट्रपति, यहाँ की सरकार अगर सही तरीके से राज्य को नहीं चला पा रही, जैसे युद्ध
कई तरीके की कठिनाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा भूखमरी है, तो कई तरीके की समस्याएं होती हैं जो अगर गवर्नर चाहे, राज्यपाल जाए तो राष्ट्रपति को लिख के देता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लगा देता है। तो वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं और जो भी कार्य है फिर वो गवर्नर के अंडर में आ जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ राज्यपाल फिर देखता है। और सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले राष्ट्र प्रशासन कहाँ लगा था, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत पेप्सू पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पहले उसको पेप्सू के नाम में था, अब पंजाब है। तो सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था, कहाँ लगाया गया था, तो पंजाब में लगाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो दोस्तों कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1952 में। अगर पूछ लिया जाए कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया है, तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। फिर देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया, मतलब वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। ये चीज ध्यान रखना। वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक परिवर्तन में रहती है। अगर पूछा जाए कि वित्तीय आपात की घोषणा कितने माह तक अनुमोदन मतलब संसद के अनुमोदन के बिना परिवर्तन में रह सकती है, तो 2 माह तक। कितने माह तक? 2 माह तक परिवर्तन में रहती है। किंतु यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक परिवर्तन में बनी रहती है। ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बताएंगे आपको वन लाइनर क्वेश्चन कहाँ से, मतलब जो भी एग्जाम में पूछा गया या कहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। तो इससे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं और समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू किया जा सकता है? अधिकतम हमने बताया था 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है? कितने दिनों के भीतर? 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। किसे है? संसद को है। और किस अनुच्छेद के तहत अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 83 के तहत ये अधिकार किसे है? संसद को है, अनुच्छेद 83 के तहत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, अब तक कितने बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? बढ़ाया गया है 1 बार। कितनी बार बढ़ाया गया है? 1 बार बढ़ाया गया है। देखते हैं कि किस आधार पर आपात की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है? हमने बताया था सशस्त्र विद्रोह, बताया था सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं होता है। निलंबित होता है युद्ध या पराक्रम, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसके आधार पर? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष स्वीकृत रखना आवश्यक है? कितने दिनों के भीतर? 1 माह के भीतर। देखो यहां लिख देते हैं 1 माह। 1 माह के भीतर। कितने माह? 1 माह के भीतर स्वीकृत रखना आवश्यक है। अगर पूछा जाए कितने माह, तो ध्यान रखना 1 माह के भीतर। मतलब आपात की उद्घोषणा को कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष स्वीकृत रखना आवश्यक है?
1 माह के भीतर। कितने माह? 1 माह के भीतर। देखो दोस्तों, संसद द्वारा एक बार में अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा कितने दिनों तक लागू रहती है? अगर पूछ लिया जाए कि एक बार उत्तर हो जाने के बाद कितने दिन तक लागू रहती है? 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। फिर देखते हैं कि अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? 3 बार की गई है। 3 बार, 1962, 1971 और 1975। तो ध्यान रखना कितनी बार की गई? 3 बार। 1962 में आपात की उद्घोषणा किस आधार पर की गई थी? किस आधार पर की गई थी? ब्रा आक्रमण के आधार पर की गई थी। ब्रा आक्रमण। उन्नीस सौ 62 में चीन द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा कितने आधारों पर की जाती है? कितने आधारों पर की जाती है? 3। पहला है युद्ध, फिर दूसरा है पहला है युद्ध, दूसरा है ब्रा आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, पहला युद्ध, दूसरा पराक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की राष्ट्रीय आपात की सोच है। राष्ट्रीय आपात की सोच है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपात की सोच है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।